वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं माउंटेन रेंज आगे का, क्योंकि हिमालय का जितना भी था मतलब कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो वर्टिकल डिवीजन हो या हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो या फिर आपका माने ट्रांस हिमालय, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय, उसमें क्या क्या पिक है वो सब क्लियर है। हाँ, उसका जो बचा हुआ है वो है कि कुछ पासेज बचे हुए हैं, पास माने दर्रा। तो वो जो दर्रा है वो एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, और जब कंप्लीट करेंगे ना तो सारा का सारा दर्रा एक साथ कर लेंगे, पूरे के पूरे पासेज को एक साथ देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब हम लोग आगे के माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन रेंजेस के बारे में। तो हिमालय के बाद वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो सबसे फेमस जो है रेंज है, माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज का मतलब होता है कि उसमें कई सारा पहाड़ होगा। ठीक है, वो पहाड़ों का क्रम है, पहाड़ों की श्रेणी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वेस्टर्न घाट से हम लोग शुरू करते हैं। फिर वेस्टर्न घाट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ है वो 3 पहाड़ बड़ा ज्यादा फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है नीलगिरी, अनामलाई और कार्डमम। नीलगिरी, अनामलाई, हम लोग अनामलाई बोलते हैं बट उसका नाम होता है अनाई मलाई। ठीक है, अनाई मलाई और कैरेडेमम। तो ये 3 जो पहाड़ हैं या पहाड़ियां हैं, यही वेस्टर्न घाट का सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी है, ऐसा नहीं है कि और नहीं होता है, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा फेमस है, उसी के बारे में सब लोगों को पढ़ना होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, वेस्टर्न घाट से शुरू करते हैं, फिर ईस्टर्न घाट देखेंगे। वेस्टर्न घाट, अगर आप जियोलॉजिकल जो टाइम पीरियड था उसको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डेक्कन प्लेट्यू का निर्माण किस तरीके से हुआ था। रियूनियन आइलैंड वाला जो कहानी था वो आपको पता होगा, और उसके बाद फिर इधर आकर के टकराया, फिर अरेबियन प्लेट से भी टकराया, और इस कारण से ये जो इधर साइड का जो भारत का हिस्सा है, इधर साइड का जो हिस्सा है वो थोड़ा ऊंचा उठ गया, और इससे बन गया आपका वेस्टर्न घाट, है ना। तो ये हिसाब किताब था। चलिए आते हैं, देखते हैं। तो ये इसी तरीके से इधर भी थोड़ा ऊंचाई है, अलग अलग रेंज है, तो वो ईस्टर्न घाट है। तो इस साइड वाला आपका क्या है, पश्चिमी घाट, और इस साइड वाला क्या है, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों ही माउंटेन है, ये ऊंचा पर्वत है। ठीक है, यानी कि एक ऊंचा स्थल है, ऐसा कह लीजिए। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। मगर वही अगर कोई कहेगा तो कि वेस्टर्न कोस्ट मतलब होता है पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ये दोनों में अंतर है। देखिए, ये ऊंचा स्थल है, और इसके इस साइड में ना इस तरीके से जो है ये मैदानी इलाका भी है। समझ में आया? इसके इस साइड में भी मैदानी इलाका है, और ये ऊंचा स्थल है ना, तो फिर इसके इस साइड में भी थोड़ा मैदानी इलाका है। ठीक है, तो उसको जो मैदानी इलाका है ना वो तटीय क्षेत्र कहलाता है, जबकि जो ऊंचा इलाका होता है ना तो वो घाट कहलाता है। ठीक है, एक तरीके से पहाड़ ही। चलिए खत्म करते हैं इस बात को, ये सब तो बस ऐसे ही है। शुरू करते हैं कि वेस्टर्न घाट का जो आपका क्षेत्र है वो कहाँ से शुरू होता है। तो देखिए, वहां भी लिखा हुआ है, और हम यहाँ लिखते हैं कि इसकी जो शुरुआत होती है वो दक्षिणी गुजरात से शुरू होता है ये। ठीक है, वेस्टर्न घाट का जो शुरुआत है आपको दक्षिणी गुजरात से देखने को मिलता है। माने सूरत के यहाँ जहाँ ताप्ती नदी गिरती है ना, जहाँ ताप्ती नदी गिरती है, तो ताप्ती नदी के सौराष्ट्र ये वाला जो हिस्सा है आपका इस तरीके से, तो ये वाला रीजन जो है क्या कहलाता है, ये वाला रीजन आपका क्या कहलाता है बताइए? सौराष्ट्र रीजन कहलाता है ना, या खंभात की खाड़ी वाला रीजन कहलाता है, और ऊपर वाला रीजन क्या कहलाता है, कच्छ की खाड़ी का रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कच्छ की खाड़ी का रीजन कहलाता है। तो ये जो आपका रीजन है ना, इधर से ही, इधर ही सूरत है, तो यहाँ से इस वाले रीजन से, जैसे हम आपको बताते हैं ऐसे करके ऐसे बना हुआ है ना, तो कहीं यहाँ से, जैसे यहाँ पे आपको इधर से ताप्ती आती है और यहाँ से गिर जाती है। सूरत इधर ही आसपास में है, सूरत। ठीक है, सूरत इधर ही आसपास में है, और यहीं से साउदर्न गुजरात से, यहीं से थोड़ा थोड़ा पहाड़ जैसे ऊंचा स्थल बनना शुरू हो जाता है, और यही जो रीजन है ये वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत हो गई दक्षिणी गुजरात से। दक्षिणी गुजरात के बाद नीचे उतर के ये कहाँ जाएगा, तो गुजरात के बाद जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र है, तो ये महाराष्ट्र चला जाता है। महाराष्ट्र के बाद ये कहाँ जाएगा, तो गोवा है, तो गोवा चला जाता है। गोवा के बाद कहाँ जाएगा, कर्नाटक है, तो कर्नाटक चला जाता है। कर्नाटक के बाद कहाँ जाएगा, केरल है, तो केरल चला जाता है। और केरल में रुकता नहीं है वेस्टर्न घाट। जैसे देखिए, फिर समझिए, केरल में जाकर के वेस्टर्न घाट रुकता नहीं है। ऐसे करके अगर आपका है ना, तो ये वेस्टर्न घाट इस तरीके से चलेगा। देखिएगा, ये गुजरात से चलना इस तरीके से बना देते हैं यहाँ पे, तो
है ना। तो यहाँ से ये चलना शुरू किया, देखिए यहाँ से चलना शुरू किया है, कहाँ से, यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ से चलते हुए जाएगा और नीचे की तरफ जाते 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 ये केरल तक पहुंच करके और फिर ये तमिलनाडु साइड घुस जाता है। ठीक है, तमिलनाडु साइड ये घुस जाता है। इस क्षेत्र में ऐसे जो ये मुंह अपना कर लेता है, ये वेस्टर्न घाट तमिलनाडु साइड भी घुसता है। जबकि ईस्टर्न घाट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये कहाँ से शुरू होता है, तो नॉर्थ उड़ीसा माने उड़ीसा का ऊपरी हिस्सा, उत्तरतम हिस्सा, ठीक है, तो वहां से उड़ीसा से शुरू होता है और जाते 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 तमिलनाडु का ये ऊपरी हिस्सा में ही रहता है, नॉर्दर्न तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु को के पास जा करके और ये मुड़ जाता है और मुड़ के और फिर ये क्या करता है ना कि केरल और कर्नाटक होते हुए केरल और कर्नाटक का कुछ हिस्सा ये टच करता है। ये जो आपका, ये तो आपका वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है और ये आपका क्या है, ईस्टर्न घाट, यहाँ पे, ठीक है, केरल और कर्नाटक के तट को, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर को टच करता है और वहीं पे नीलगिरी बन जाता है, वहीं पर नीलगिरी बन जाता है और इसी तरीके से ईस्टर्न घाट यहीं खत्म हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, वेस्टर्न घाट के बारे में सबसे पहले समझेंगे तो हम वेस्टर्न घाट की शुरुआत गुजरात से करते हैं। तो हम गुजरात से लेकर के और ये पूरा बना लेते हैं। ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका इंडिया है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। वेस्टर्न घाट की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से होती है, यहाँ से, ठीक है। तो ये गुजरात का साउदर्न हिस्सा हुआ, साउदर्न हिस्सा, निचला हिस्सा हुआ। फिर यहाँ से ये चलता है और गुजरात से नीचे अगर आप उतरेंगे जैसे, तो सीधे कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे। और इसको याद करने का कोई जरूरत भी नहीं है, आपको पता होगा 1966 के समय में शाह आयोग के कहने पर गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग भागों में बटे थे। पहले वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, बट उसके बाद वो टूट गया, ठीक है। तो जो बगल में होगा वही ना टूटेगा। जैसे बिहार से झारखंड बना है, तो बिहार लंदन में और झारखंड भारत में थोड़ी होगा, इसका मतलब है वो दोनों बगल में होंगे। तो ये चीज है। तो यहाँ पे आपका ये वाला हिस्सा क्या है, गुजरात है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे उतर गया, साउथ गुजरात से चला गया, तो ये महाराष्ट्र में आ गया। महाराष्ट्र के बाद जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेगा क्या, गोवा। गोवा बहुत ही छोटा सा जगह है, हालांकि ये काफी नीचे मिलेगा, इधर आने पे मिलेगा, ठीक है। और गोवा के बाद आपको क्या मिलेगा, कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आपको क्या मिलेगा, तो केरल, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे कि पश्चिमी हिस्सा, भारत का पश्चिमी तट कितने राज्यों का बना हुआ है, तो कुल इतने ही राज्य हैं भारत के पश्चिमी तट पे। तमिलनाडु तो इस साइड है ना, तमिलनाडु इस साइड है, मगर वेस्टर्न घाट यहाँ से शुरू होता है गुजरात से, गुजरात का साउदर्न हिस्सा से, और नीचे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल होते हुए यहाँ तक पहुंचता है। और केरल पहुंच करके ऐसे करके और ये मुड़ जाता है किस साइड, तमिलनाडु के साइड, ये मुड़ जाता है तमिलनाडु के साइड। यानी क्या वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में है, हाँ है। तो क्या वेस्टर्न घाट, जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं, जो पश्चिमी तट पे होगा, भारत के पश्चिमी हिस्सा में होगा, भारत के पश्चिमी हिस्सा में होगा, मगर क्या वो तमिलनाडु जो कि भारत का पूर्वी हिस्सा है उधर भी है, हाँ है, ठीक है। पश्चिमी घाट तमिलनाडु यानी भारत के पूर्वी हिस्से में भी पश्चिमी घाट का कुछ अंश पाया जाता है। क्लियर है। भारत के पूर्वी हिस्से में जो ये वेस्टर्न घाट घुसा है ना, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को वरुषनाद हिल्स के नाम से जानते हैं। इस हिस्से को किस नाम से जानते हैं, वरुषनाद की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा। और आपको पता है इसको बोलते हैं ईस्टर्न ऑफशूट ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न ऑफशूट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। मतलब कि वेस्टर्न घाट का पूर्वोत्तम छोर, ठीक है, ऐसा कि वेस्टर्न घाट का ये क्या है, पश्चिम घाट का पूर्वोत्तम छोर है, पूर्वोत्तम छोर है, ऐसा। ये कौन है, ये जो वेस्टर्न घाट इधर मुड़ गया है, थोड़ा सा तमिलनाडु टच कर दिया है, तो इसी को कहते हैं। अब ये बात आपका अगर क्लियर है कि वेस्टर्न घाट इस इलाके में घूम रहा है, तो अब हम लोग आते हैं अपने किस वाले पोर्शन में, ईस्टर्न घाट वाले पोर्शन में। तो देखते हैं, देखिएगा ईस्टर्न घाट्स को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। और मैप हम बनवा ही नहीं पाए क्योंकि लेट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक हमसे खुद से हो नहीं पाता है, और बउआ मेरा सो गया है अभी, तो इसीलिए हम नहीं करवा पाए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो आपका ये है क्या, ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स के बारे में अगर हम देखें तो ईस्टर्न घाट्स को इधर से तो कोई लेना देना है ही नहीं, इधर साइड से लेना देना है,
इधर साइड से इधर साइड है ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। अब देखिए ये पूर्वी घाट क्या पश्चिम बंगाल से शुरू होता है? पूर्वी घाट क्या पूर्वी तट कहाँ से शुरू होता है? माने हम लोग का समुद्री बॉर्डर कहाँ से लगता है? पूरब के साइड में समुद्री बॉर्डर कहाँ से लगता है, कहाँ से लगना शुरू हो जाता है? तो वो तो पश्चिम बंगाल से ही लगना शुरू हो जाता है। बट क्या पूर्वी घाट जो कि एक रेंज है, जो कि एक पर्वत रेंज है ना, पर्वत श्रृंखला है, तो वो भी पश्चिम बंगाल से ही शुरू हो जाता है क्या? नहीं, पश्चिमी बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है। क्यों? डेल्टा बन रहा है, वहां पे गंगा गिर रही है, तो इस कारण से वो मैदानी क्षेत्र है और वहां पे ऊंचाई नहीं है, ठीक है। मगर वही आप उड़ीसा में आ जाएंगे जब पश्चिम बंगाल को क्रॉस करके, और जैसे ही आप उड़ीसा में इंटर मारेंगे तो आप कहेंगे कि नॉर्थ उड़ीसा, माने उत्तरी उड़ीसा, माने शुरुआती उड़ीसा। तो वहां से आप चल दिए उड़ीसा। तो इसको यहां भी बना सकते हैं। देखिए यहां से हम चल दिए, ये उड़ीसा हो गया मेरा, ठीक है। और ये हम अभी क्या है, हम अभी ईस्टर्न घाट पे चल रहे हैं, तो ये नॉर्थ उड़ीसा हो गया। और पूरा उड़ीसा घूम करके फिर हम कहाँ जाएंगे? जाहिर सा बात है उड़ीसा के नीचे कौन है? आंध्र प्रदेश। तो हम आंध्र प्रदेश में घूम जाएंगे, और जब हम आंध्र प्रदेश में घूम जाएंगे तो फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? तो आंध्र प्रदेश से नीचे खसक करके पूरा पार करके और तमिलनाडु को चल देंगे। तो जब हम तमिलनाडु जाएंगे ना, तो हम नीचे तमिलनाडु यानी कि दक्षिणतम तमिलनाडु तक नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न घाट उतना तक है ही नहीं ना, ईस्टर्न घाट वहां तक नहीं गया है। दक्षिणतम तमिलनाडु में आपको मिलता है वेस्टर्न घाट, जो कि वरुसनाथ हिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उतना दूर तक नहीं गया है ईस्टर्न घाट, तो हम लोग भी तमिलनाडु के ऊपर या मिडिल ऑफ तमिलनाडु तक ही ईस्टर्न घाट को लेके जाएंगे। तो मान लिए हम कि यहां तक जो है ये मिडिल ऑफ तमिलनाडु है। उसके बाद ये क्या करता है ना कि ऐसे ऐसे चलना शुरू कर देता है। किस तरीके से ये चलना शुरू कर देता है? किस तरीके से ये चलना शुरू कर देता है? ये मुड़ने लगता है। ये ईस्टर्न घाट तमिलनाडु में घुस गया और मुड़ना शुरू कर दिया, यहाँ पे तमिलनाडु। उसके बाद ये मुड़ करके थोड़ा सा ये साउथ ईस्ट कर्नाटक में जाता है। ये ईस्टर्न घाट कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी हिस्सा में घुसता है और उत्तर पूर्वी केरल में भी घुसता है, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट कहाँ घुसता है? ये ईस्टर्न घाट, ये तो क्या है? ये वेस्टर्न है। हम इसको मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये पहले तमिलनाडु में घुसता है। कौन सा तमिलनाडु? उत्तरी तमिलनाडु, ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्या करता है? जो दक्षिण पूर्वी कर्नाटक है ना, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, क्योंकि वो कहाँ पे घुस रहा है? कर्नाटक के निचला हिस्सा में घुस रहा है, और निचला में भी पूरब साइड। जैसे अगर कर्नाटक ये है तो इसके निचला हिस्सा में घुस रहा है, और वो भी किस साइड? पूरब साइड। आपको अगर पूरब और पश्चिम नहीं पता है तो नॉर्थ ये होता है, साउथ ये इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है, ठीक है। और देखिए तो वो जब ये कहाँ पहुंचा? ये ईस्टर्न घाट तमिलनाडु का ऊपर वाला मुंह फोड़ दिया पहले, है ना, यानी कि तमिलनाडु के नॉर्थ में पहुंच गया, और उसके बाद कर्नाटक का जो है ना पैर पकड़ लिया, यानी साउथ कर्नाटक में घुस गया। कौन सा पैर? पूर्वी पैर, ठीक है। और उसके बाद ये केरल का मुंह पे घुसा, केरल के मुंह में घुस गया, केरल के मुंह में घुस गया, यानी नॉर्थ ईस्टर्न केरल में भी आपको कौन दिखाई देता है? पूर्वी घाट। नॉर्थ ईस्टर्न केरल में भी आपको कौन दिखाई देता है? पूर्वी घाट। और जैसे ही ये तीनों जगहों पे कर्नाटक का साउथ ईस्टर्न हिस्सा, केरल का नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा और तमिलनाडु का नॉर्दर्न हिस्सा, ये तीनों मिला करके इस इलाका में ये जा करके किससे सट जाता है? वेस्टर्न घाट से सट जाता है। पूर्वी घाट जो होता है, पूर्वी घाट कहाँ चलता है उसको देखिए। ये हम समझाने का कोशिश किए हैं, इसको एक बार हम लिख भी देते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट का तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि पश्चिमी घाट किधर किधर जाता है ना। अब हम लोग पूर्वी घाट पे भी समझ लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? पूर्वी घाट भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा जो आपका ये पूर्वी घाट है ना, ये शुरू करता है कहाँ से? नॉर्थ उड़ीसा से, यानी उड़ीसा के शुरुआत में ही ये घुसना शुरू कर देता है। ये तो पहला हो गया। उसके बाद ये नीचे उतरता है, और नीचे उतर के ये किसके पास जाएगा? आंध्र प्रदेश के पास। पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश ये नाप देता है, माने आंध्र प्रदेश को ये पार करता है। कौन? पूर्वी घाट। कौन पार कर रहा है? पूर्वी घाट, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा? तो उसके बाद ये नीचे चला जाता है, और ये तमिलनाडु तो जाता है मगर पूरा निचला तमिलनाडु तक ये टच नहीं करता, यानी कन्याकुमारी ये सब रीजन में ये नहीं जाएगा। तो ये किस तमिलनाडु में जाता है? नॉर्थ तमिलनाडु तक जाता है, यानी कि उत्तरी तमिलनाडु।
ठीक है। और जब ये उत्तरी तमिलनाडु जाता है उसके बाद ना अपने आप को ये टेढ़ा कर लेता है और टेढ़ा करके ये दक्षिणी कर्नाटक, और दक्षिणी कर्नाटक का कौन सा हिस्सा, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में घुस जाता है। देखिए नॉर्थ उड़ीसा में घुसा, फिर आंध्र प्रदेश में घुसा, फिर नॉर्थ तमिलनाडु यानी उत्तरी तमिलनाडु में घुसा, फिर खुद को टेढ़ा मोड़ लिया और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक की तरफ चल दिया। और जब ये दक्षिण पूर्वी कर्नाटक की तरफ जाता है तो यहाँ से जाते हुए ये केरल का ऊपर का हिस्सा, केरल के ऊपर का हिस्सा यानी उत्तर पूर्वी केरल को भी टच करता है, उत्तर पूर्वी केरल को भी टच करता है। तो ये जो रीजन है, यहाँ वाला रीजन, इसी रीजन में ये जाकर के जैसे ही ये उत्तर पूर्वी केरल और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक को टच करता है तमिलनाडु में घुसने के बाद, वैसे ही एक पहाड़ से टकराता है और उस पहाड़ का नाम क्या है, उस पहाड़ का नाम है पश्चिमी घाट। और इस तरीके से आके वो इससे टकरा जाता है, कौन, पूर्वी घाट इस तरीके से आके टकरा जाता है। तो पूर्वी घाट यही खत्म हो जाता है और वेस्टर्न घाट और आगे बढ़ जाता है और इतना आगे बढ़ता है कि तमिलनाडु का अंतिम छोर तक पहुंच के अब थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है यहाँ पे। और ये वाला जो रीजन है वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट का, उसको हम क्या कहते हैं, वरुसनाद हिल्स, वरुसनाद हिल्स। और ये जो आपका इलाका हुआ यहाँ पे, जो ये दोनों मिल गया, यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे चला गया और इस बीच में आके ये टकरा के जो मिल गया, ये हिस्सा क्या कहलाता है, नीलगिरी। ये हिस्सा क्या कहलाता है, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, ये हिस्सा क्या कहलाता है, नीलगिरी की पहाड़ी। देखिए नीलगिरी हिल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि नीलगिरी हिल्स जो है, नीलगिरी हिल्स जो है आखिर वो कहाँ है, नीलगिरी हिल्स जो है वो कहाँ है, तो आप बताइएगा कि भाई नीलगिरी हिल्स जो है वो तमिलनाडु का भी कुछ हिस्सा में है, मगर कौन सा तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु, है ना। और ये कर्नाटक के भी कुछ हिस्सा में है, मगर कौन सा कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक। और ये केरल के भी कुछ हिस्सा में है, मगर कौन सा केरल, तो आप कहेंगे कि उत्तर पूर्वी केरल। ठीक है, तो ये तीनों हिस्सा में नीलगिरी हिल्स बनता है। नीलगिरी हिल्स कैसे बना है, तो पूर्वी घाट जाकर के पश्चिमी घाट से टकराया है और टकराने के कारण ही वहां ऊंचा उठ गया है और वही जो पहाड़ बना है हम उसे नीलगिरी हिल्स या नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यहां तक का क्लियर है क्या, यहां तक का क्लियर है, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में क्या यहां तक का क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है, जरा देख लीजिए, अगर आपको उतारना हो तो यहाँ लिखा हुआ है कि वेस्टर्न घाट्स जो कि साउथ गुजरात से शुरू होता है, पश्चिमी घाट जो कि साउथ गुजरात यानी कि दक्षिणी गुजरात यानी गुजरात के अंतिम छोर से शुरू होता है और वहां से फिर टू कर्नाटक केरल। तो साउथ गुजरात पहले लिखिएगा, उसके बाद उसके नीचे महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के नीचे गोवा आएगा, गोवा के नीचे कर्नाटक आएगा, कर्नाटक के बाद ये केरल पहुंच जाता है ना, और केरल के बाद ये ऊपर उठ के चलना शुरू करता है और तमिलनाडु के निचला हिस्सा में भी ये दिखाई देता है। वेस्टर्न घाट तमिलनाडु के निचला हिस्सा में भी दिखाई देता है और वहां पे इसको क्या कहते हैं, वरुसनाद हिल्स के नाम से जानते हैं। वहां पे तमिलनाडु में इसको क्या कहते हैं, वरुसनाद हिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। वही अगर ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये उत्तरी उड़ीसा से, यानी शुरुआत जहां से उड़ीसा का होता है वहां से ये शुरू हो जाता है, फिर ये आंध्र प्रदेश को जाता है, फिर आंध्र प्रदेश में जाने के बाद ये तमिलनाडु में घुसता है और टेढ़ा हो जाता है और उसके बाद ये साउथ ईस्ट कर्नाटक चला जाता है, फिर नॉर्थ ईस्ट केरल जाता है ना। और इस तरीके से जो है वो टकरा जाता है किससे, ये यही सब करने में घिचिर पिचिर ऐसे ऐसे घूमने के चक्कर में टकरा जाता है और वहीं पर नीलगिरी हिल्स का निर्माण ये कर देता है। ठीक है, क्या यहाँ तक का क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे कोई कहेगा कि क्या ईस्टर्न घाट पूरा कोस्टल रीजन को कवर किया है, तो नहीं किया है, वो तो बीच में जाके टकरा गया है ऊपर में ही, और वेस्टर्न घाट तो पूरा नीचे तक गया है, यहाँ तक कि मुड़ भी गया है, मतलब वेस्टर्न घाट ऐसे गया है उसके बाद ऐसे भी हुआ है, इतना ज्यादा नहीं हुआ है बट इतना तो हुआ ही है ना, वरुसनाद हिल्स। यहाँ तक का क्लियर है। तो अब हम लोग आगे समझते हैं कि वेस्टर्न घाट्स के इम्पोर्टेंट जो पिक्स हैं, वेस्टर्न घाट के इम्पोर्टेंट पिक कौन कौन से हैं उसको देखते हैं।
और उससे पहले हम लोग एक और चीज देखेंगे कि वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट का जो तटीय क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट का जो तटीय क्षेत्र है आखिर उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो यहां देखते हैं फिर से। देखिए ये आपका है वेस्टर्न घाट्स, है ना। तो जो आपका गुजरात वाला क्षेत्र है ना, जो आपका गुजरात वाला क्षेत्र है ना, गुजरात से लेकर के और मुंबई से ऊपर, ये मुंबई है ना, तो मुंबई से ऊपर और ये गुजरात का जो रीजन है, यहां से यहां तक का जो ये रीजन है, ये सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। माने सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। यहां से यहां तक का जो रीजन है ये सौराष्ट्र के तट के नाम से जाना जाता है। तो हम सौराष्ट्र लिख देते हैं यहाँ पे। सौराष्ट्र तट कौन से किनारे पे पाया जाता है? भारत के पश्चिमी किनारे पे पाया जाता है। कौन सा घाट है वहां पे? पश्चिमी घाट है वहां पे। अब आगे चलते हैं। मुंबई से लेकर के और ये गोवा की राजधानी पणजी तक, मुंबई से लेकर के गोवा की राजधानी पणजी तक कोंकणी भाषा बोली जाती है और कोंकणी भाषा बोलने के कारण इस तट को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इस तट को, मुंबई से पणजी तक के तट को कोंकण तट के नाम से जानते हैं, है ना। और एक और बात बताइए, क्या कोंकणी भाषा जो हमारा 22 भाषा है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वो कौन से संविधान संशोधन से कोंकणी को डाला गया है उसमें, है ना। ये भी एक बात बताइए। चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद जो है पणजी के बाद आपका क्या आता है? मुंबई हो गया, फिर पणजी हो गया। उसके बाद क्या आता है ये बताइए। तो उसके बाद आपका आता है यहाँ पे पणजी के बाद नीचे जो कर्नाटक तट का तट है, पणजी से लेके और कर्नाटक तक का तट, हम उसे कनरा तट के नाम से जानते हैं। कनरा तट या केनारी तट भी कहते हैं, बट कन्नड़ा तट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो ये कन्नड़ा तट है। ये कौन सा तट है? कन्नड़ा तट, ठीक है। और उसके बाद हम कर्नाटक से नीचे जाते हैं तो ये मलया तट है ना, ये मलयालम है ना, तो ये मलया तट है, ठीक है। मलया नहीं, मलाबार। मलयालम यहाँ पे भाषा बोली जाती है। मालाबार तट। मलयालम यहाँ पे कर्नाटक के बाद केरल वाला जो हिस्सा है, तो वहां पे एक भाषा बोली जाती है मलयालम, और उसी मलयालम से बना है मालाबार तट। कौन सा तट बना है? मालाबार तट। तो देखिए जो ये आपका कोस्टल रीजन है जहां पे वेस्टर्न घाट पाया जाता है, हालांकि वेस्टर्न घाट केवल यहीं तक नहीं है, केरल से ऊपर उठ जाता है और ये तमिलनाडु कहलाता है। तमिलनाडु में इसको क्या कहते हैं? वरुशनाद हिल्स के नाम से जानते हैं। बट अभी हम पश्चिमी किनारे के तटों के बारे में पढ़ रहे हैं कि उनका नाम क्या है, तो उसी में हम बता रहे हैं कि ऊपर का जो हिस्सा है, गुजरात से लेकर के मुंबई तक का जो हिस्सा है, वो सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, या मुंबई का ऊपर का हिस्सा। और मुंबई से पणजी का हिस्सा कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। पणजी के बाद जो कर्नाटक वाला रीजन है वो कन्नड़ तट या कन्नड़ा तट के नाम से जाना जाता है। और केरल का जो रीजन है उसको मालाबार तट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मलयाली भाषा बोली जाती है, तो इस वजह से मालाबार तट कहते हैं। कर्नाटक के कन्नड़ा तट क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है, इसीलिए कन्नड़ा तट कहते हैं। तो कुल मिला जुला करके यही बात है आपके पश्चिमी घाट का, ठीक है। अब पश्चिमी घाट का जो ये कोस्टल रीजन है, जब ये क्लियर हो गया है तो एक और बात हम लोग समझेंगे, और वो क्या बात है उसको देखते हैं। देखिए पश्चिमी घाट में जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र से कर्नाटक तक का जो क्षेत्र है ना, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक का जो क्षेत्र है, बेसिकली पणजी तक का ही आप कहिए, पणजी तक का जो क्षेत्र है, गोवा तक का जो क्षेत्र है ना, ये कहलाता है पश्चिमी घाट का सह्याद्री, ठीक है। ये क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है। पश्चिमी घाट में जो आपका, ऐसे तो ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट ही है, मगर पणजी तक का जो तट है ना, पणजी तक का जो रीजन है, पश्चिमी घाट है, उसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ऐसे तो हम पूरा को भी कह सकते हैं ये पश्चिमी घाट है, मगर इतने दूर को, मैंने गुजरात का ये वाला हिस्सा से जो शुरू हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन, ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। SAHYADRI, सह्याद्री, ठीक है। अब सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है?
तो उसका नाम है कलसुबाई। ठीक है, जो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो नाम है कलसुबाई। अच्छा, इसको और कई तरीके से पूछ सकता है। कलसुबाई महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको याद ऐसे रखना है। काशीबाई बाजीराव मस्तानी वाला जो फिल्म है तो उसमें भी काशीबाई थी, तो वो महाराष्ट्र की ही थी, तो उसी तरीके से कलसुबाई। ठीक है, तो ये माउंट कलसुबाई जो है वो सह्याद्री का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अच्छा, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट का जो सबसे ऊंचा पीक है उसका नाम बताओ। तो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट का जो सबसे ऊंचा पीक है वो कौन है, कलसुबाई। ठीक है, सेकंड नंबर पे शायद महाबालेश्वर आता है, बट फर्स्ट पे ये आता है कलसुबाई, जो कि महाराष्ट्र में है। वैसे महाबालेश्वर भी महाराष्ट्र में ही है। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करेंगे कि अगर पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को ले लें, पूरे के पूरे पश्चिमी घाट को ले लें, तो फिर सबसे ऊंचा कौन है। अगर हम पूरे के पूरे पश्चिमी घाट को ही ले लें तो फिर पूछेंगे कि इस पूरे के पूरे माने गुजरात से लेकर के, साउदर्न गुजरात से लेकर के और ये वर्षुनाथ हिल्स तक है ना, पूरा का पूरा जो पश्चिमी घाट है, तो इसमें सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो इसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी पीक, अनाईमुड़ी चोटी। ठीक है, अनाईमुड़ी चोटी। आपको पता है कि अनाईमुड़ी चोटी पश्चिमी घाट का सबसे उच्चतम सर्वोच्च पीक है, सर्वोच्च चोटी है। मगर इसके साथ साथ अनाईमुड़ी चोटी पूरे पेनिनसुलर इंडिया का यानी पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी घाट का ही नहीं, ये पूरे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पाई जाती है। अनाईमुड़ी कहाँ पाया जाता है, तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पाया जाता है। ये एक चोटी है। चोटी क्या होता है, मान के चलिए ऐसे ऐसे करके कोई माउंटेन है, तो इसमें जो सबसे ऊंचा है ये वाला है, तो यही है। समझ में आया, ये है अनाईमुड़ी पीक। ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत के पूरा दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है अनाईमुड़ी चोटी, और साथ के साथ ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी चोटी। बट अगर आपसे पूछेगा कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो है कलसुबाई, क्योंकि सह्याद्री किसको कहते हैं, तो पश्चिमी घाट के ऊपर के हिस्सा को सह्याद्री कहते हैं। नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट को कहते हैं, जो नॉर्थ साइड का वेस्टर्न घाट है, यानी कि जो पणजी से ऊपर और गुजरात से नीचे का जो वेस्टर्न घाट है, हम उसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या, यहां तक का क्लियर है। तो जो भी ऊंचा ऊंचा पीक था वो सब हो गया है। अब इसके बाद ईस्टर्न घाट देखेंगे, और आपको ये जो रेंजेस है वेस्टर्न घाट्स के, जैसे कैराडमम की पहाड़ी, अनाईमलाई की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी, ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। और आपको बताते हैं, ये जो अनाईमुड़ी चोटी है ना, वेस्टर्न घाट का जो अनाईमुड़ी चोटी है ना, वो इसका हिस्सा है, अनाईमलाई हिल्स का। और अनाई मतलब ना क्या होता है बताइए, हाथी। अनाई मतलब होता है हाथी। ठीक है, तो ये हिल है, और मलाई माने हिल, मलाई माने पहाड़, तो ये पहाड़ है किसका, अनाइयों का। अनाइयों का माने हाथियों का। साउथ इंडियन लैंग्वेज में हाथी को अनाई बोलते होंगे, तो इसीलिए अनाई मलाई, मलाई माने पहाड़ और अनाई माने, क्योंकि आप देखे होंगे जितना भी तमिलनाडु वाले रीजन में जितना भी नाम है ना, लगभग सिरुमलाई है ना, ऐसे अनाई मलाई, पंचाई मलाई, ऐसे ऐसे नाम रहता है ना। तो मलाई मतलब होता है पहाड़ और अनाई का मतलब यहाँ पे हाथी होता है। तो ये जो आप पूरे वेस्टर्न घाट्स का जो आप सबसे ऊंचा चोटी पढ़े हैं, ये किस पहाड़ का हिस्सा है, अनाई मलाई पहाड़ी का हिस्सा है। तो इसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट आपका कंप्लीट होता है। इसमें हम क्या क्या बताए हैं कि वेस्टर्न घाट का कौन कौन सा रीजन है, यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ गुजरात, उसके बाद नीचे चलते जाइए महाराष्ट्र के बाद आपका क्या है, तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें पूरा नहीं है, हम लिख देते हैं एक बार, साउथ गुजरात, उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र के बाद आपका आ जाएगा गोवा के बाद फिर कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल के बाद तमिलनाडु का साउदर्न तमिलनाडु, पूरा ऊंचा तक नहीं जाता है बट साउदर्न तमिलनाडु। और साउथ तमिलनाडु में इसको क्या कहते हैं, इस तमिलनाडु के रीजन में इसको वरुशनाद कहते हैं। इसको आप लोग को लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, वरुशनाद, VARUSHNAD, वरुशनाद। ठीक है, ये कहते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया पहला बात वेस्टर्न घाट का। इसके बाद ईस्टर्न घाट में भी हम बताए हैं, बट ईस्टर्न घाट को एक अलग वीडियो में भी बताएंगे और उसके बारे में बहुत सारा बात करना है। इसके बाद हम लोग देखे हैं
कि वेस्टर्न घाट को दो हिस्सों में पढ़ा जाता है, एक तो नॉर्थ वेस्टर्न घाट, एक साउथ वेस्टर्न घाट। तो नॉर्थ वेस्टर्न, ऐसे तो पूरे वेस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट ही कहते हैं, मगर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट का जो ऊपरी हिस्सा है, नॉर्दर्न हिस्सा है, उसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पणजी तक का हिस्सा। पणजी कौन है? गोवा की राजधानी। इसके बाद हम लोग पढ़े कि वेस्टर्न घाट का उत्तरी हिस्सा जो है, तो उसका पीक, उसका सबसे ऊंचा पीक कौन है? तो उसका नाम है कलसुबाई। कलसुबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि अगर पूरे वेस्टर्न घाट को मिला दे तो सबसे ऊंचा पीक कौन है, ऊपर नीचे सारा मिला करके? तो वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी पीक जो है वो केवल और केवल पश्चिमी घाट का ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहां तक का पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट मतलब कि अगर पश्चिमी घाट के तटों को क्या क्या नाम दिया गया है, तो हम लोग बताएं कि गुजरात से लेकर के और मुंबई के ऊपर तक का जो तट है उसको हम सौराष्ट्र तट के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद मुंबई से लेकर के पणजी में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो पणजी टू मुंबई के बीच का जो रीजन है हम उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और फिर गोवा के पणजी से आगे और पूरा कर्नाटक में इसे कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कर्नाटक में कन्नड़ा भाषा बोली जाती है। और इसके बाद फिर हमने देखा कि चूंकि केरल में मलयालम बोली जाती है, इसीलिए केरल के तट को हम, वेस्टर्न घाट वाले केरल के तट को हम क्या कहते हैं? तो मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो तटों के नाम भी हम लोग एक बार में पढ़ लिए हैं। अब जो वेस्टर्न घाट है वो तो बहुत लंबा सा है, तो उसमें कई सारा पत्थर जोड़ जोड़ के बनाए हैं भगवान जी। तो उन्हीं पत्थरों का नाम है कैरडेमम की पहाड़ी, अनाईमलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, वरुशनाथ की पहाड़ी। तो ऐसा बहुत सारा पहाड़ी है, बट जो इम्पोर्टेंट है उसका बात हम लोग कर रहे हैं। वरुशनाथ को क्या कहा जाता है? ईस्टर्न ऑफशूट ऑफ वेस्टर्न घाट, माने वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट का पूर्वोत्तम हिस्सा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे एक बात। और एक और चीज जो बताए थे कि अनाई का मतलब होता है हाथी और मलाई का मतलब होता है पहाड़। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पूरा कंप्लीट होता है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये सब अच्छे से हम बताने का कोशिश किए हैं। इसके अलावा ईस्टर्न घाट को दोबारा से भी बताएंगे, और वहां पे भी हम वेस्टर्न घाट को जो भी उसका जो लंबाई, सॉरी वो जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जो कहां से कहां तक वो फैला है, उसको जरूर समझाने का कोशिश करेंगे। ये बात अलग है कि इसमें ये सब नहीं बताएंगे कि उसका ऊंचा चोटी कौन है, ये सब नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए इस वीडियो को। वीडियो पसंद आने पे थोड़ा शेयर वेयर कीजिए और थोड़ा ग्रोथ दीजिए चैनल को। ठीक है, क्योंकि काफी दिन से फिर नहीं बढ़ रहा है। और तो बाकी क्या है, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू।